अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आपको एक बार फिर से अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में कहते हैं खुश आमदेद। ये हमारा सेगमेंट है इफ्तार का समा, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ समिया। और इस वक्त स्टूडियो में इस वक्त बड़ी हलचल है। अब जैसे आती है ज़रा शोर शुरू हो जाता है। सबसे मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है मेरा। अगर कोई इसका BTS बनाए ना, मैं कहूँ वायरल हो जाए, पूरे लोग दुनिया जाए कहीं पे भी, गेस्ट हो कुछ भी हो, सब यहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। मुझे ये बताओ, इस वक्त खुशबू बता रही, मसाले की आ रही, किसकी आ रही है? चिकन करी किसकी आ रही खुशबू? ये आज आ रही है वाइट बिरयानी की खुशबू आपको। अभी से आने लग गई मुझे। तो फिर खुशबू वैसी मेरे ख्याल से मैं या तो ये प्याज की है, प्याज आलू बुखारे की और ये है, मसीह कौन सा गरम मसाला, ताज़ा गरम मसाला भी पीसा है हमने, अदरक लहसुन पीसा है। तो इसकी खुशबू जो है आपको किचन में आ रही है। तो वक्त ज़ाया करने से पहले, मुकाबला आज सख्त है। हाँ। तो आज हम ज़रा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे कम मुकाबला सख्त। हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, तलो कुकिंग ऑयल ये हम लेंगे। इसमें तकरीबन हम लेंगे आधा कप के करीब लेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन A और D है और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये आप ले रहे हैं। इसमें तलो कुकिंग ऑयल और इसमें ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अंदर फास्टर, इसमें प्रो ग्रोथ फार्मूला भी है। ठीक है, ये लें। इसमें तेल, चले भी हमारा तेल जो है इसमें आ गया तकरीबन आधा कप। ये हमने इसका बंद किया। अच्छा, ये आधा कप ऑलमोस्ट आधा कप। ये वैसे कितने अरसे में हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि अब मैं जो भी डाल रही हूँ एग्जैक्टली वही? बस वो रोज़ बना के वो हो ही जाता है। अच्छा, तकरीबन ये एक नॉर्मल प्याज, ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे। जब तक तेल गर्म होगा ये पक जाएगी। ठीक है, इसको हल्की हमने गुलाबी करनी है। अब हम इस वक्त जब ये लाल होने लगेगी, अब ये गर्म तेल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये तेज पत्ता, क्योंकि इसमें चावल बॉईल नहीं होते हैं, ये इसी मसाले में ही पकेंगे। ठीक है, वाइट बिरयानी की एक चीज़ ये है कि इसकी तह नहीं लगती, जैसे कि हम जो मसाले वाली सिंधी बॉम्बे बिरयानी खाते हैं उसमें तह लगती है, इसमें तह नहीं लगती, ये यखनी की तरह ही बनती है। लेकिन इसका फ्लेवर अलग होता है, इसके मसाले अलग होते हैं। यही बनाइएगा, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक है, यखनी वाली बिरयानी, बिल्कुल यखनी का टेस्ट हो। इसमें आपने डाला तेज पत्ता, बड़ी दालचीनी, 2 लौंग, यहाँ पे आप डालेंगे गरम मसाले में बादियाँ का फूल। ठीक है, बड़ी इलायची, 2 अदद, जीरा, लौंग, काली मिर्चें ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये थोड़ी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। ये हम खाली इसमें डाल दें। हाँ बिल्कुल, इसमें पानी। हाँ सिर्फ ये रहा। ये थोड़ा सा हम इसको खाली कर लें। और ये रहा बादिया के फूल और बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये आपका मसाला तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, तो यखनी वाला मसाला भी समझ बिल्कुल थोड़ा सा इसमें आएगा। अब हम इसको फ्राई करने रख रहे हैं। ठीक है, ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी। हमने गोश्त पहले से ही उबाल के रखा हुआ है, तभी हमें कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, चिकन, अदरक लहसुन के साथ इसको उबाल लें आप, आपका टाइम सेव होगा। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1 कप दही लेंगे और यहाँ पे लाल जो तली हुई मिर्चें होती हैं वो लेते हैं। 2 किस्म की प्याज है। तो हम इसमें ब्लेंड कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, यहाँ पे और मिर्चें तो ये हैं यहाँ, बिल्कुल ये हम 1 कप है, हम इसमें आधा कप लेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान और अच्छी बनती है। और तकरीबन ये हमने ली तली हुई प्याज। जनाब मेरे पास चावल भी आ गए। ठीक है, भिगो के हमने रखे हुए थे। और ये हमने इसको ये एक मैं इसको देख लूँ, ये ऑन नहीं है ये। ओहो हो ये ऑन आ जाए कोई, आ जाए भाई, इसको ऑन कर दे। आ जाए कोई। ठीक है, जब तक ये हो रहा है मुजाहिद उसको लगा दे जी। ये हमने देखिए कितना अभी से इसकी खुशबू आने लग गई है। ठीक है, ये हल्की सी लाल होगी। यहाँ पे हमें जब तक ये हो रही है, यहाँ पे हम इसमें साबुत लाल गोल मिर्च तकरीबन कोई आप समझ लें 6-7 गोल मिर्च हैं, ये हमने शामिल किए। ठीक है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ये हरी मिर्चों का पेस्ट। ठीक है, ये हरी मिर्चों का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये पूरा ही डाल देते हैं, बल्कि इसमें क्योंकि पानी है। सही। ठीक है, तेज़ आंच में हम इसको पका रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी पके। बिल्कुल, ये देखें
ये भुनाई हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्याज इसी में ही लाल होती रहेगी, मसाला इसी में भूनता रहेगा। सही, ठीक है। हरी मिर्चों का पेस्ट अब आप इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, पूरा भर के तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये। ओके, टेस्ट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ठीक है, ये एक के ऊपर एक रख रहे हैं। थोड़े से आलू बुखारे, बिरयानी की जान। अच्छा, वाइट बिरयानी में भी डलते हैं? हाँ, मसाला पकड़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप चाहें तो इसमें जो ये हमारा नॉर्मल मसाला होता है ना वाइट बिरयानी का, अगर कोई पैकेट का मसाला है तो आप वो लेके भी इस तरह आप हो गया। ये देखें, बनाने का तरीका ही होता है कि जो आलू बुखारे होते हैं ना उस पर कोई भी मसाला लेकर ना इस तरह उसको मिक्स कर लो, या आप 1-2 करके इसमें भी शामिल करें। हाँ। ठीक है, ये रहा। बात ना ये दही में बिल्कुल ऐसे फ्राइड प्याज भी ऐसे डालते हैं? बिल्कुल फ्राइड जब कोरमा बनाना हो, जब कोरमा पकाना हो, सॉरी। ये बिल्कुल तैयार हो गया। चले साहब, आपको पता है इस सेगमेंट में ना फसी भाई भी यहाँ बैठे होते हैं, वो कहेंगे कोरमा सही नहीं बोला, कोरमा छोटी काफ से बोल दिया इसने। ये है ज़ीरा पाउडर, इसमें लाल मिर्चें नहीं डलेंगी, इसमें काली मिर्च डलेगी। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये गरम मसाला हम बाद में ऊपर से भी डालेंगे। ठीक है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। क्या बात है, आज तो कोई सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे वाइट बिरयानी का अगर आपके पास पैकेट मौजूद हो तो वो आप 1 चम्मच खुशबू के लिए भर के डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा मसाला आपने खुद ही बना लिया, ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कोई बाहर का मसाला लें। ये हम इसको पीछे रख रहे हैं। ओह, दिस स्मेल्स सो नाइस। खुशबू ये भी बड़ी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है इसकी। नमक हम इस वक्त लेंगे, नमक हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को, क्योंकि हमने चावल में नमक ऐड नहीं किया तो थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो प्याज है ये ऐसी ही ये अभी भून जाएगी। अच्छा, भून जाएगी चिकन के साथ, ये भून जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस भी जाएगा? यस, ये लेमन जूस। ये क्या गुड लुकिंग सी लग रही है वैसे भी तो ये आएगा यहाँ पे तकरीबन कड़ी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, और आप डालेंगे इसमें आलू भी? आलू भी अगर बॉईल हो गए तो, अगर बॉईल हो गए तो। केवड़ा। अभी वैसे अक्सर लोग ही बड़ी जान गए, लोग इस पे जज कर रहे होते हैं बिरयानी में आलू क्यों डाल दिए। आप वैसे कौन सी वाली हैं? आलू? मैं भी आलू, हाँ, होने चाहिए आलू भाई, बस याद। ठीक, ये तैयार हो चुका है। अब हम इस वक्त जब ये हमने शामिल कर देंगे तो हम इस वक्त ये जो पेस्ट है ये हम पेस्ट लेंगे। इसमें कोई पानी हम ऐड नहीं करेंगे। दही और प्याज, 2 किस्म की प्याज दी है हमने। एक तो हमने काटी, फ्रेश काटी, बिल्कुल आधी, तो ऑलरेडी नॉर्मल से भी छोटी प्याज आपने लेनी। हाँ, और एक जो फ्राइड प्याज होती है बिल्कुल, उसको हमने कर दिया। ये हमने लिया और ये फुल अच्छे से करके हम इसको मिक्स करेंगे। ये मध्य थोड़ा सा मिक्स करना होगा। इसकी भुनाई में कर, बिल्कुल भुनाई। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करें, जो थोड़ा बचा कुचा जो रह गया है हाँ, वो हम लेंगे। मैं भी यही सोच रही थी। वैसे आप क्या करती हैं अगर कोई मसाले रह जाए इसमें ब्लेंडर में तो मैं आखिरी जब तक ये जो करती हूँ मैं, हाँ ना, कि मैं ज़ाया क्यों, और मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि जो चिपका हुआ मसाला होता है ना वो उसमें निकल आता है। हाँ, ये देखें, ये बन गया मसाला। और यहाँ पे हम इस वक्त इसमें शामिल करेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास रख लेती हूँ। नहीं, ये पकड़ लिया मैंने। चिकन, बॉयल हुई चिकन, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ अच्छा मसाला हमारे पास कितना टाइम है अगर मुझे पता चल? हाँ, टाइम पता चल जाए ना तो फिर हम ताकि
फिर हम चावल के 2 हिस्सों में करेंगे, क्योंकि हमारे पास पतीला यहाँ पे स्टूडियो के हिसाब से छोटा है। हाँ। हम इसको 2 जगहों पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं ले लूँ ये? हाँ बिल्कुल ले लीजिए आप। ये देखिए, ये आपने बनाई है कभी वाइट बिरयानी जवेरिया? मैंने वाइट बिरयानी नहीं, लेकिन मैं जो नॉर्मल चिकन की या जो हम मटन की बिरयानी बनाते हैं वो बनाती हूँ। अब मैं इतनी ट्रेंड हो गई बिकॉज हमारे यहाँ एवरी फ्राइडे बिरयानी बनती है। तो मैं बिरयानी, लोग समझते हैं ना कि जिस दिन बिरयानी बनानी उस दिन आप कोई और काम नहीं करें या थक जाते हैं, मैं झटपट बिरयानी बना लेती हूँ। मेरी बहुत इजी गोइंग हो गया है। मुझे ये बताएं कि मटन पाकिस्तान में ज़्यादा जल्दी गल जाता है या फिर अमेरिका में जल्दी गल जाता है? अमेरिका में इसलिए मुझे इजी लगता है क्योंकि हमारे पास वो इंस्टेंट कुकर होता है ना। हाँ। फटाफट 45 मिनट्स में आपका एक तरफ सारा मेरा गोश्त वो हो जाता है। बाकी प्रेपरेशन मैं दूसरे जो हमारे इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं उस पर कर लेती हूँ, तो दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाती हैं। ये अब थोड़ा सा मसाला नो वंडर वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं आसानी में मैं लोगों को देखती हूँ। लोग खवातीन अकेले से, मेरी अपनी बहन भी जब वो दस्तरखान वगैरह दावतें करती तो एक ही बंदा जी चीज़ें किसने पकाई? इससे मैंने पकाई, वो 2 दिन से तैयारी शुरू हो जाती है जी। ये देख, यहाँ तो हम इतने लोगों के साथ भी कर रहे हैं मिलकर, तो लग रहा होता है कि भाई ओहो हो, ये दिखा भी देंगे ना तो अच्छा लगे। यस जबरदस्त खूबसूरत। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसमें मेरे पास थोड़ी हरी मिर्चें कम है, अगर मुझे मिल जाएं तो मैं और इसमें शामिल कर दूँ। इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 15 से 20 हरी मिर्चें या तो काट के आपने डालनी है, साबित आपने डालनी है उसके खुशबू के लिए। और आपने पेस्ट अलग डाला हुआ है। अच्छा। जो आप साबित डालेंगे ना तो वो आपको मिर्चों का फ्लेवर नहीं देगी, वो आपको खुशबू देगी, और जो फ्लेवर होगा वो पिसी हुई हरी मिर्चें देगी। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब इन चावलों का क्या करें भाई? अब हम इनको 2 हिस्सों में करेंगे अभी फ़िलहाल, ताकि हम हम जल्दी से करते हैं। अच्छा, टाइम कितना रह गया भाई बता दें? हमारे पास टाइम कितना है? 6 मिनट है। ओहो, और आज को ड्रिंक है हमारे पास? नहीं, आज हमारे पास कोई क्या, आज drink हमारे पास यही बड़ा मुश्किल है भाई। यस। अब हम यहाँ पे 2 हिस्सों में, ओहो क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, अगर झटपट बनने पे फिर चिकन पहले से, अच्छा लोग वैसे घर में कर सकते हैं, आप हाफ कुक चिकन या फिर पूरा चिकन उबाल के और आप यखनी टाइप रखते हैं, बिल्कुल। तो मेहमान कभी आ जाए तो फ़ौरन चीज़ें बन सकती हैं। यस, फ़ौरन चीज़ें बन सकती हैं। ये वैसे अब तो वो टाइम नहीं रहा, अब तो वो कहा जाता है ना कि जी भाई लोग मेहमान आते हैं सब इतने बिजी होते, पहले बता देते हैं। हाँ। पहले हमारे बचपन का टाइम वो था वो कि कोई भी आ जाता था। बेल बजती थी, लोग कौन आए बाहर से, कोई अम्मी के कज़न होते थे, कबू हमारे इतना अच्छा लगता था। ये देखें, ये 2 हिस्सों पे मैंने कर दिया है। और अब हम यहाँ पे चावल ऐड करेंगे। चावल का पानी मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। अच्छा, जब अम्मी की तरफ रहने जाती हो समय मुझे बताओ, फिर वहाँ जाके खुद कुकिंग करती वो हो? मुझसे पकवाती हैं, दावतें भी मुझसे करवाती हैं वो। वरना होता है ना कि लोग अम्मियों की तरफ जाते हैं, चलो भाई अब वो जब मैं आती हूँ तो वो अपनी जो बच्ची कुछ दावतें होती हैं दोस्तों की, वो सब मेरे आने पे रखती हैं। क्या अच्छा समी आ रही है पकाएगी। समी वाकई जो हम बचपन से पकाने का शौक था या फिर एकदम से हुआ कि जी मैंने ये करना है काम? मुझे कनाडा जाना था, उसके इमिग्रेशन के लिए मैंने सीखा था और मेरा इमिग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन मैं शेफ बन गई। वाह, ये तो पता नहीं था। अच्छा, तो उसकी इमिग्रेशन के लिए आप सब ये सीख रही थी? फास्ट ट्रैक था, फास्ट ट्रैक आपका हो जाता, लेकिन बस अल्लाह ताला की अपनी मर्जी होती है। बाकी अल्लाह पाक ने देखी ये चीज़ लिखी हुई थी, ये देखें ये आ गया। हाँ, यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे, पानी पानी पानी, हाँ। और हम इसको दम पे लगाएंगे। पहले हम ये वाला, क्योंकि इसमें पानी नहीं था। हाँ, इसमें पानी नहीं था इतना। कितना पानी रखना चाहिए ये भी बताइए? मैं बताती हूँ आपको, ये भी हिसाब है ना पानी का एक। ये देखें, जब आपके भीगे हुए चावल अगर है ना तो आपका चम्मच हाफ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो बिल्कुल पक्का जो है ना वो है। ये तकरीबन ये ठीक ना आधा, ठीक है। ये थोड़ा सा और उबलेगा, जैसे ये उबाल आ रहा है ना इसमें, इस तरह उबाल आना चाहिए ये। और अब हम इसको बंद कर देंगे। ये रही, ये इस तरह से उबाल आना चाहिए चावल के अंदर। ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, हाँ। ये एक्चुअल चावल को पकाने में हेल्प करते हैं। ये जो बबल आ रहे हैं, ये देखें, यानी कि इतना, और चावल से पानी इतना ऊपर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ये देख लें, ऐसे देख लें, इतना ही कितना बताएं? बस आपका चम्मच आधा है, ये स्ट्रेट चम्मच देख के बताती हूँ मैं। हाँ मुझे बताएं। आपका चम्मच है, ये हाफ तक तो आपकी बिरयानी आ रही है, ठीक है, उससे तकरीबन आधा ऊपर। ओके ओके, यस।
ये मेरा अंदाज़ा है, मैं इसी अंदाजे से पकाती हूँ। और आपके चावल जैसे वो पंजाबी में कहते हैं वो पप्पा भी नहीं होते। अब आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट इन कराची लैंग्वेज, जो चावल बहुत हाँ खिचड़ी हो जाते हैं, चावल खिचड़ी हो जाते हैं। हाँ ये अब आप इसको वो देंगे, इसमें भी एक उबाल आना शुरू हो गया। हाँ। ये उबाल आएगा, चावल फूलेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें फिर रेडी बाकी कर लेते हैं बिल्कुल जिसमें हमने चावल फ्रीज। ओहो समिया क्या कर रही हैं, रोज़ समिया फिर ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आती हैं कि जिसमें फिर आप क्योड़ा ऐड किया मैंने, क्योड़ा ऐड कर लिया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, वाओ, इसे क्योड़ा और केवड़ा, क्योड़ा इट्स केवड़ा। केवड़ा, केवड़ा तो जगह का नाम है। हाँ लेकिन बोलते ज्यादातर केवड़ा ही है। केवड़ा ही बोलते हैं। केवड़ा बोलते हैं, लेकिन बोलते केवड़ा है, केवड़ा। फिर देन एक चीज़ है जो चेवड़ा जिसको कहते हैं, वो नहीं चिवड़ा। सोचा। अब वो भी चिवड़ा है। वो चिवड़ा है। हम Oh उसको my चेवड़ा। God, मैं भी चिवड़ा बोलती हूँ। चिवड़ा, चिवड़ा। चलो जी, यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एक मेमर और पंजाबी का इस पे इत्तेफाक हो रहा है। चिवड़ा होता है। थोड़ा बाहर है यहाँ पे। चिवड़ा और ये देखे ये चिवड़ा। मैं देखे ना, दिल ही कितना खुश हो जाता है जब आप यूँ देखें। वाओ, क्या आप इस तरह के हो? ये लगे आप किसी शादी में आए हुए हैं ना। बिल्कुल। हाँ पूरी मतलब मेरी पकवान। बड़ी प्यारी दोस्त हैं, वो इस पे काम करती हैं। ओके। ये देखें, ये इसमें उबाल आ रहा है। उफ, खुशबू। आपकी एक और बड़ी प्यारी दोस्त है, सारे पांडे तो इकट्ठे करनी है। बस इंशाल्लाह जिस दिन टाइम मिला फिर मैं करूँगी भी इस पे कुछ करें। सारे मैंने पांडे इकट्ठे कर लिए वैसे। पांडे, हाँ हैं। सब। हाँ बस ठीक है, इंतजार है। वो जो आप उस दिन लेकर आई थी, इतना अच्छा पैटर्न लेकर आई थी, मुझे पसंद आया, मैंने वो ऑर्डर कर लिया। हाँ वो मैंने ऑर्डर किया, वो मेरे घर भी आ गया। लेकिन हम इतने बिजी होते इसमें, उसको खोल ही नहीं पाए। हाँ खोल उसको वो रख दिया हुआ, लेकिन मैं उसको नहीं देख सकी। मैंने घर में निकलवा के मैंने कहा साफ सूफ करके सब रख दो। वो बहुत खूबसूरत है, वो ब्लू वाले ना। हाँ ब्लू पॉटरी वाला ब्लू अच्छा पॉटरी लगता है ना सारे। नहीं, अच्छे लगते हैं बर्तन। और मदिया को भी बहुत शौक है, मुझे भी बेइंतहा शौक है। हम दोनों बर्तन जमा करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे लगता है कि अलमारी होनी चाहिए हमारे लिए, उसमें बर्तन सेट करके डेकोरेशन के तौर पे रखे हम लोग। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि मुझे आप भी बताइएगा कि आप बड़े चाव से अच्छे से बर्तन लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर कहते हैं जी हमारे घर भी दावत अपने बर्तन भिजवा दें। नहीं कहते हैं अच्छा सुने उसने बर्तन चलेगा उनके घर। हाँ। और अब बर्तन हुए हैं होकर आए, टूट फूट के आए हैं और कुछ पीसेस गायब होकर आए। मैं तो अपनी अम्मी की जो जाते थे डब्बे, उनकी नहीं कभी ताब ला सकी, क्योंकि जो प्लास्टिक का डब्बा जाता था तब इसको भी इतनी अहमियत देती थी। बर्तन अगर कभी हुआ किसी ने तोड़ के भेजा हो, किसी ग्लास तोड़ के भेजा हो, जी और गायब, और फिर कहेंगे हमारे पास तो था ही नहीं, आपने भेजा ही नहीं था, आपने इतने ही बर्तन भेजे थे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा ये देखें ना, सामने वाली खातून सलीकामंद है तो फिर बंदा कह सकता है कि हाँ भाई बहुत सलीके वाली है। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि मेरी सास अल्लाह ताला उन्हें सेहत और जिंदगी दे, तो वो अब उनके पास बड़े अच्छे बर्तन। शादी होकर जब मैं गई तो मेरे सास ससुर को बड़ा शौक था बर्तन का, मेरी दादी को बहुत शौक था, तो उनके बर्तन मेरी अम्मी के पास आ गए, तो उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मेरी सास को बहुत शौक था कि वो बर्तन जमा करें, तो जब भी किसी के घर पे कुछ बना के लेकर जाएं तो अपना बर्तन लेकर जाएं और वो भूल जाएं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा तो डिक्शनरी में ये वर्ड है कि ना मैं अपने कपड़े किसी को देती हूँ, हाँ। और ना मैं अपने बर्तन किसी को देती हूँ। तो मैं बाकायदा घर पे शोर लड़ती थी कि बर्तन नहीं जाएगा। वो कहते अरे भाई मैं लेकर जाऊँगी डिस्पोजेबल, ताकि ये बैर ही ना रहे कि आपके कोई बर्तन गुमा है आप अपने घर पे। और वो बेचारी कभी कभी ले जाती थी तो छुप छुप के ना लेकर जा रही होती थी कि देख लेगी, तो मुझे, और अगर वो ले जाए तो मेरी ड्यूटी होती थी मैं धुलवा के उसको किसी दूसरे बर्तन में डलवा के अपने साथ घर, यहाँ स्टूडियो में भी होता है। चले भाई अभी बिरयानी बनी, टाइम जो है वो हमारे पास मुख्तसर है, जब तक हो जाएगा बिल्कुल हम ब्रेक के बाद जाते, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको डिश आउट भी दिखा देंगे। दें। समिया थैंक यू सो मच, आप इतनी मजे की चीज़ रोज़ हमारे साथ के लिए बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।